हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। नीरज कुमार जी हेलो, सारे बच्चे जुड़ जाएंगे एक बार। सुमन कुमारी जी जय हिंद, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। लाइव आइए, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए एक बार सेशन के साथ। और आज का आपका एक नया टॉपिक है संविधान के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत हम आज पढ़ने वाले हैं। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत, ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएंगे। अवध बिहारी जी राधे राधे, राजीव, अभिषेक, इंदर, अमित, राजीव, अरविंद, सभी को नमस्ते, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये जो क्लास होगी आपकी, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके देश का जो संविधान है, उस संविधान की अगर हम बात करते हैं तो किस देश से हमने क्या क्या चीजें ली हैं, है ना, क्या क्या चीजें हमने ली हैं अपने देश के संविधान में दूसरे देशों से, वो हम आज पढ़ेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट स्लाइड आपके सामने लगा देती हूँ कि यहाँ पे पहले लिखा है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि हम लिखेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। तो जब मैंने आपको संविधान का निर्माण पढ़ाया था तो बेटा मैंने उस टाइम भी आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है। उस समय मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो संविधान है, मैंने बताया था कि आपके देश का जो संविधान है, उस संविधान को बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। अध्ययन कह सकते हो, अवलोकन कह सकते हो, स्टडी कह सकते हो, ऑब्जर्व कह सकते हो। क्या कहते हो? क्या कह सकते हो कि मैम हमारे संविधान निर्माताओं ने, थोड़ा लिख के बता देती हूँ कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता, ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, संविधान
बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? ये बताइए, आवाज आ रही है? ठीक हो गया क्लास? एक बार थम्स अप कर देंगे अगर सब ठीक हो गया है तो। आवाज आ रही है ना? फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आपको पढ़ाना। जल्दी से बताइए एक बार, सब ठीक है? हाँ जी, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, अभी सब ओके है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, सभी को अगेन मैं गुड आफ्टरनून बोलती हूँ, नमस्ते बोलती हूँ, और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपका बच्चों जो टॉपिक मैंने बताया है वो बताया है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत मैंने आपको बताए हैं। संविधान के स्रोत आज का आपका टॉपिक है, और इसके बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही थी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे जो संविधान निर्माता हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने हमारे संविधान के निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान का जो है अध्ययन किया या अवलोकन किया। तो क्या 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 करने के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन क्यों किया? तो ध्यान रखना, अध्ययन करने की वजह थी भारतीय संविधान का निर्माण। क्यों किया था? भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान को ऑब्जर्व किया, यानी कि उसका अवलोकन किया। ठीक है, अवलोकन किया बेटा। अवलोकन का मतलब है कि उसको ऑब्जर्व करना, उसकी स्टडी करना। और फिर क्या किया कि जो 60 देश थे, ठीक है, इन 60 देशों में से 10 देशों के संविधान, 10 देशों के संविधान से 10 देशों के संविधान से भारतीय संविधान में अनेक प्रावधानों को ग्रहण किया, यानी कि हमने कई जगह से कई चीजें ली हैं। कितनी जगह थे? 10 जगह से। हमने 10 देशों के संविधान से अपने संविधान में बहुत सारी चीजें ली हैं। तो वही मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं। अगर हम बात करते हैं आपके भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इस भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक प्रभाव 1935, सबसे अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो 1935 के अधिनियम का। आवाज आ रही है? एक साथ डबल आवाज आ रही है। रुक जाइए, एक बार चेक करवा लेती हूं मैं। ठीक है, मैं बता देती, अभी आवाज चेक करवा रही हूं कि ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। बट डबल आवाज नहीं आ रही है, मैंने चेक करवाया है। एक बार आप क्लास को ऑफ करके ना रीस्टार्ट कर दीजिए, बच्चे कह रहे हैं सही चल रहा है। ठीक है मैम, वीडियो नहीं चल रहा है। मैम ये कॉपी पेस्ट तो ना है? क्या कॉपी पेस्ट नहीं है बच्चों? कुछ कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से मेरी बात को सुन लो। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं तो 1935 के अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके संविधान पर पड़ा है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कैसे हम कह सकते हैं, तो कहा गया है कि 1935 का जो अधिनियम है, 1935 के अधिनियम से 250 आर्टिकल्स, 250 अनुच्छेद, 250 आर्टिकल, 250 अनुच्छेद उसी रूप में या
या संशोधन करके अपनाए गए हैं, संशोधन करके अपनाए गए हैं। तो कितने आर्टिकल्स ले लिए हमने? 250 हमने यहीं से उठा लिए। इसी अधिनियम से ये कहा जाता है लगभग 250 आर्टिकल्स हमने यहीं से ले लिए। कुछ में परिवर्तन किया और कुछ उसी रूप में हमने ले लिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर ने जानबूझ के आपकी क्लास नहीं ली है, तो सर ने आपकी क्लास शुरू की थी, लेकिन टेक्निकल इशू होने की वजह से सर को बीच में ही क्लास रोकनी पड़ी। ठीक है, तो अब पढ़ लीजिए। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम वापस स्लाइड पर। तो मैंने ये चीज आपको पहले ही समझा दी कि संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उनकी अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थिति के अनुकूल थी, किसके अकॉर्डिंग थी? जो हमारी भारत देश है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सही थी, ध्यान रखिएगा, उनको यहाँ पे अपना लिया और निसंकोच ग्रहण किया। वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव लिखा है ना, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई पे ध्यान दो कि ये रिकॉर्डेड क्लास है कि ये कैसी क्लास है। ये जो आप तरीके अपनाते हो ना कि हम बोल देंगे कि मैम ये रिकॉर्डेड क्लास है तो मैम हमारा नाम ले लेंगी, ये तरीके छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक फोकस होना चाहिए और वो है पढ़ाई। अगर पढ़ाई आपकी यहाँ पे नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सभी की लाइव चैट मेरे पास आ रही है और आपकी जो ये शिकायत रहती है कि आप कमेंट नहीं लेते हैं, तो कमेंट लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो कमेंट जेन्युइन दिखते हैं वो कमेंट लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कमेंट करेंगे तो फिर हम जो है उसको पढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो सिर्फ हम कमेंट पढ़ेंगे, आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, आपके डाउट्स के लिए आपका एक डाउट ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कितने भी डाउट। अब आप कहेंगे कि 1 घंटे में एक ही मैसेज होता है मैम, तो पेपर पे लिखिए ना सारे डाउट और पेपर पे लिख के उसकी फोटो भेज दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। अब मैं कमेंट्स नहीं लेने वाली हूं, यहां पे ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, देखो आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसमें एक संविधान है आपका और वो है ब्रिटिश संविधान, ब्रिटेन का संविधान, जहां से हमने क्या क्या चीजों को लिया है वो मैं आपको बता देती हूं। अगर मैं आपको यहाँ पे देखूं तो संसदीय शासन पद्धति यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आपका संसदीय शासन पद्धति है, यानी कि हमारी जो संसद है उसका जो पूरा पैटर्न है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है। क्या लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है। ठीक, दूसरा हमने यहां से क्या लिया है? दूसरा हमने लिया है बाइकैमरल सिस्टम, बाइकैमरल सिस्टम यानी कि बच्चों द्विसदनीय व्यवस्था। क्या ली है हमने? द्विसदनीय व्यवस्था। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम का मतलब होता है कि जहां पर 2 सदन होते हैं। तो आपके यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बच्चों बाइकैमरल सिस्टम आपका केंद्र में भी है, केंद्र में है। केंद्र में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 आपके सदन हैं। और अगर हम राज्य में बात करते हैं तो कुछ राज्यों में, या हम कहें 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था। और ध्यान रखना इसमें कौन कौन से हैं? तो एक है आपका विधानसभा
और दूसरा हाउस है बच्चों विधान परिषद। तो 6 राज्यों में बाइकैमरल सिस्टम है, लेकिन जो 22 राज्य हैं, बाकी जो 22 राज्य हैं वहां पर केवल एक ही हाउस है। तो जिस हाउस में जिस जगह पर 2 हाउस होते हैं वहां पे हम क्या करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे कहेंगे कि 2 सदन हैं, और जहां पे 1 सदन होगा वहां पे कहेंगे कि 1 सदन है। यानी कि जहां 2 सदन होते हैं वहां के लिए शब्द होता है बाइकैमरल सिस्टम, और ये हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। तो 2 चीजें हमने देखी, संसदीय शासन प्रणाली और मैम द्विसदनीय व्यवस्था। तीसरा देखना यहां पर, तीसरा अगर हम बात करेंगे तो तीसरा क्या है, तीसरा क्या है ये देखो, तीसरा देखो जरा एक बार, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये आपका 3rd है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, 3rd है। मैं इसको पूरा स्लाइड को नीचे ही लेके आती हूं। ये नीचे क्यों आ गया मोहित लिखा हुआ, चलिए कोई नहीं, इसको पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे पढ़ लीजिए। चलिए ये लिख के समझा दिया है। फिर लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके लिए, लोकसभा के लिए। सामूहिक उत्तरदायित्व को क्या बोला जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व को बोला जाएगा, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व को बोला जाएगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला जाएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व को क्या बोला जाएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोकसभा के लिए मंत्रिमंडल का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो आपका क्या होता है, तो वो ध्यान रखिएगा कि वो होता है मैम आपका कहां से लिया है, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमने 3 चीजें देखी, एक देखा संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, और बेटा लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये 3 चीजें अभी हमने ब्रिटेन से देखी। अगला देखिएगा, देखो ये यहाँ पे आपको मैंने लिख के बताया था। अगला क्या होगा, यहाँ पे देखो ब्रिटेन से और क्या क्या लिया है, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होना। यानी कि आपके देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो औपचारिक प्रधान, अगर मैं आपको इसे शॉर्ट में लिखकर बताऊं कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन होंगे, राष्ट्रपति मैम औपचारिक प्रधान होंगे। कैसे प्रधान होंगे, औपचारिक प्रधान होंगे। और अगर हम बात करें कि आपका मंत्री परिषद क्या होगी, तो मंत्री परिषद लिख लो, मंत्री परिषद प्लस पीएम, ये बेटा वास्तविक प्रधान होंगे। वास्तविक प्रधान यानी कि रियल हेड, ठीक है, ये आपके रियल हेड हैं। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो बच्चों ये आपके नॉमिनल हेड हैं। कैसे हैं, नॉमिनल हेड हैं, नाम मात्र के प्रधान हैं। तो नॉमिनल हेड और वास्तविक जो हमारे हेड हैं, या हम कह सकते हैं वास्तविक प्रधान और नाम मात्र के प्रधान या औपचारिक प्रधान, ये हमने कहां से लिए हैं, ये हमने ब्रिटेन से लिए हैं। कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से। उसके बाद अगली बार आपका क्या आ रहा है, अगली बार एकल न्यायिक प्रणाली, यानी कि सिंगल जुडिशियरी सिस्टम। क्या लिखेंगे, सिंगल जुडिशियरी सिस्टम, सिंगल जुडिशियरी सिस्टम। एकल न्यायिक प्रणाली हमने कहां से लिया है, तो मैम ब्रिटेन से।
मतलब हमारे देश में एकल नागरिकता है, एक न्यायपालिका है। ये हमने कहां से लिया है? तो आपको ध्यान रखना है कि एकल न्यायिक प्रणाली हमने कहां से ली है? तो सिंगल जुडिशरी सिस्टम ब्रिटेन से लिया है। जयकरण जी, औपचारिक का मतलब होता है नाम के लिए, केवल एक नाम के लिए प्रधान बना देना, लेकिन काम उसका वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। और ये अभी आपको सिर्फ मैं बता रही हूं कि कौन सी चीज कहां से ली गई है। अभी आप यहां पे सारी चीजों को समझ नहीं सकते। आपको अभी केवल याद रखना है कि संसदीय प्रणाली कहां से ली है? तो ब्रिटेन से। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि एकल नागरिकता कहां से, जैसे इसमें आगे आएगा, या मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि हमने संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको कि वास्तविक प्रधान और औपचारिक प्रधान, या फिर मैंने आपको पढ़ाया एकल न्यायिक प्रणाली। तो ये आपको क्या करना है? तो ये आपके कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। रोमिल जी, ये सिर्फ पीपीटी से पढ़ा रही हूं मैं, बाकी चीजें आपकी सारी लिखकर ही पढ़ाई जाएंगी। इनको लिखने जैसा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये आपका जो है क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ याद करने की चीजें हैं। इसमें लिखकर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना है, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि किस देश से क्या लिया गया है। बाकी कहीं पर भी आपकी पीपीटी यूज नहीं होगी, ये ध्यान रखना भाई। बहुत दिक्कत है आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो ये आपने लिया है। उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली है? ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली है? ब्रिटेन से। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, क्या कहेंगे? रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। चलो मैं ऐसा करती हूं, मैं लिखकर ही पढ़ा देती हूं, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी, क्योंकि तुमने अब माइंड सेट कर लिया है कि पीपीटी से नहीं पढ़ना है, हमें लिखकर ही पढ़ना है। ठीक है, चलो मैं पीपीटी का ही यूज कर लेती हूं। ये मैंने आपको लिखकर बता दिया। इसके बाद आपको मैं यहां पे पीपीटी लगा देती हूं और लिख देती हूं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है। ब्रिटेन से हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने ली है संसदीय शासन पद्धति। ठीक है, चलो जैसे तुम खुश रहो, संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। दूसरा मैंने आपको बताया द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल सिस्टम। अभी केवल आपको रटना है। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर दो सदन होते हैं, जहां पर दो सदन होते हैं वहां पर होता है द्विसदनीय व्यवस्था। तो जहां पर भी दो सदन होंगे वहां पे कैसा? बाइकैमरल सिस्टम होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आपका मैंने क्या बताया? तीसरा मैंने आपको बताया कि आपको देखो यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मैंने आपको बताया कि आपका लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो क्या लिखेंगे? लोकसभा का मंत्रिमंडल के, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो बेटा जी अब आप देख सकते हैं कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सब चीजें वही हैं। तो ये इसलिए लिख के बताया ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमें लिखने से ही समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से समझो। फिर मैंने क्या बताया कि औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल न्यायिक प्रणाली, सिंगल जुडिशरी सिस्टम हमारे यहां पर कहां से लिया गया है? तो मैम ये लिया गया है आपका क्या कहते हैं? ब्रिटेन से। फिर आपने बताया विधि निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉ,
कहां से लिया है, कहां से लिया है, तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन से। फिर आपका पूछा जाएगा कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया है, ब्रिटेन से। फिर पूछा जाएगा बच्चों कि सिंगल सिटीजनशिप कहां से ली है, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि इकहरी नागरिकता, ये कहां से ली है, तो ये भी ली है हमने ब्रिटेन से। कहां से ली है, ब्रिटेन से। ठीक है, अब देखिए आगे, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, ये कह रहा है कि हमारे जो एमपी होते हैं या हमारे जो एमएलए होते हैं उनको प्रिविलेज दिए जाते हैं, प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार। क्या दिए जाते हैं, विशेषाधिकार। तो एमपी और एमएलए के विशेषाधिकार कहां से ले गए हैं, कहां से लिए गए हैं, तो मैम ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। उसके बाद विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, आपकी जो विधायिका होती है, जो लेजिस्लेटिव होती है, उसमें रोल ऑफ स्पीकर, क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रोल ऑफ स्पीकर, रोल ऑफ स्पीकर इन लेजिस्लेटिव, इन लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका में आपके अध्यक्ष की क्या भूमिका होगी, क्या आपकी भूमिका होगी, ये कहां पे है, ब्रिटेन में। फिर संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया, अब ये वाला जो है संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया, इसकी इंग्लिश होगी प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, एंड लेजिस्लेचर। ये कहां पर है, ब्रिटेन में है। कहां पर है, ब्रिटेन में है। एकल नागरिकता समझा दीजिए ओम प्रकाश जी। एकल नागरिकता का मतलब होता है, इकहरी नागरिकता का मतलब होता है कि देश की केवल एक नागरिकता। अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपके यहाँ पर, ध्यान से सुनना, कि आपके यहाँ पर 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन सब की क्या है, एक नागरिकता है। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि तुम कहाँ के नागरिक हो, तो हम चाहे किसी भी राज्य से हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हम केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। तो जहां पर पूरे देश की एक नागरिकता होती है, जहां पर पूरे देश की एक नागरिकता होती है, वहां पर सिंगल सिटीजनशिप होता है। ये आपकी एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता क्या लिखेंगे, जहां राज्य और देश, जहां राज्य प्लस देश, इनकी क्या हो, एक नागरिकता, उसको कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। चाहे कोई व्यक्ति यूपी से है, चाहे कोई केरला से है, तो आपको ध्यान रखना है कि केरला से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, सबके सब आपके कहां से होंगे, सबके सब एक देश के नागरिक होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य से हैं। इसको कहते हैं एकल नागरिकता। फिर संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, इनके जो काम होते हैं, संसद और विधानमंडल में जो काम होते हैं, वो कहां से आपके, वो कहां से लिए गए हैं, वो भी ब्रिटेन से। फिर उसके बाद में बोल रहा है, अगला आपसे बोल रहा है, ध्यान से सुनना, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। मतलब आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर बच्चों, आपके यहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन, और इलेक्शन में वोट पड़ते हैं।
इलेक्शन में वोट पड़ते हैं, और इलेक्शन में जब वोट पड़ते हैं बेटा तो उसके बाद अगर दो लोग होते हैं तो दोनों में से जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। तो क्या लिखा है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। तो आपको ध्यान रखना है कहां से लिया है, ब्रिटेन से। ये जितनी चीजें मैं अभी तक बता रही हूं सब की सब ब्रिटेन से ली गई हैं। ठीक है, हाँ मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी, क्लास के बीच बीच में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, परेशान मत होइए। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर हमें क्या पढ़ना है, अब हमारा आएगा यहां पर आयरलैंड का संविधान। ठीक है, अगला संविधान आएगा, दोहरी नागरिकता किस देश में है, तो आपको ध्यान रखना है दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। दोहरी नागरिकता जिसको हम कहते हैं ड्वेल सिटीजनशिप, जो आपका प्रश्न है, दोहरी नागरिकता ड्वेल सिटीजनशिप आपको यूएसए अमेरिका में मिलेगी। और इसमें क्या होता है, राज्य और देश की अलग नागरिकता, राज्य और देश की अलग नागरिकता, यानी अमेरिका में राज्यों की अलग नागरिकता है और पूरे अमेरिका की अलग नागरिकता है, तो इसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। ठीक है, इसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से पढ़ो, अगर ऐसे करोगे कि मैम दोबारा पढ़ाओ तो दोबारा बस एक ही चीज को पढ़ाते रह जाएंगे, कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ये आपकी गलती है कि आप फोकस्ड होकर क्लास में नहीं बैठते हैं, योर मिस्टेक नॉट माइन, मेरी गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन पद्धति ली गई है, द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व यहीं से लिया गया है। उसके बाद आपका संविधान जो उसके बाद राष्ट्र के औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान यहीं से लिया गया है। सिंगल जुडिशरी सिस्टम, एकल न्यायिक प्रणाली यहीं से ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया यहीं से ली गई है। विधि का शासन ब्रिटेन से ही लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही ली गई है। सदस्यों के विशेषाधिकार ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका ब्रिटेन से ली गई है। संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका देश है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनको शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को कहां से लिया गया है, डीपीएसपी को मैम कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। क्लियर है, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी कि कौन सी चीज कहां से ली गई है। ठीक है, आगे साहित्य यानी कि लिटरेचर, कला यानी कि आर्ट, विज्ञान यानी कि साइंस, और समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस। इन क्षेत्र से बेटा सोशल सर्विस, इस क्षेत्र से क्या किया जाता है, इन क्षेत्रों से राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। अभी केवल आपको याद रखना है कि कौन सी चीज कहां से ली गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको
साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में जो लोग होते हैं कितने, 12, उन 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है। मनोनीत को कहते हैं नॉमिनेट। तो नॉमिनेट कौन करता है, तो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, इन राज्यसभा। तो ये कहां से लिया है, आयरलैंड से। कहां से लिया है बच्चों, आयरलैंड से। ठीक, उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और उसका मेथड क्या होगा, दोनों चीजें कहां से ली गई हैं, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हमने 3 चीजें ली हैं, डीपीएसपी को लिया है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन हमने यहां से लिया है, और बेटा आपके प्रेसिडेंट का इलेक्शन और उसका मेथड इलेक्टोरल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की पद्धति, दोनों चीजें कहां से ली हैं, आयरलैंड से। तो 3 चीजें हमने यहां से ली हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है, यूएसए से क्या क्या लिया गया है आपको अगला देखना है। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, तो चलिए देख लेते हैं यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक फालतू चीज लिखी हुई थी, इसको हटा देते हैं। चलो, यूएसए से बेटा हमने पहला लिया है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जिनको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं, यूएसए से। कहां से लिए हैं, यूएसए से। ठीक है मैम, लोकसभा में नहीं होते, नहीं, लोकसभा में नॉमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। कमलेश चौहान जी, यहां से प्रश्न आते हैं और यहां से कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये वाला पूछेगा और ये वाला नहीं पूछेगा, और ये वही लिखे हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मूल अधिकार आपके कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। उसके बाद में उद्देशिका का विचार, थॉट या फिर आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल कहां से लिया है हमने, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है, इसकी इंग्लिश लिखना आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल लिख दीजिएगा, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। उद्देशिका का विचार यूएसए से। तो कितनी चीजें ले ली, 2, मौलिक अधिकार और बेटा उद्देशिका का विचार। ठीक, ध्यान से सुनो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना याद है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, केवल याद रखो इम्पीचमेंट, केवल इतना याद रखो, इम्पीचमेंट महाभियोग कहां से लिया है, तो इम्पीचमेंट महाभियोग हमने अमेरिका से लिया है। ठीक, उसके बाद ध्यान रखो न्यायिक पुनर्विलोकन, केवल याद रखो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। तो अमेरिका से हमने 4 चीजें ले ली अभी तक। एक मौलिक अधिकार यानी कि डीपीएसपी, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार एक ही चीज है, अमीन मीना, एक ही चीज है। आयरलैंड से नहीं, अमेरिका, आपका देश शुरू हो गया है अमेरिका, यहां पे भी ध्यान रखो थोड़ा सा। अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, महाभियोग इम्पीचमेंट, न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद में इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में जो कोर्ट हैं, जो न्यायपालिका हैं बेटा, वो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, उसके बाद PIL लोक जनहित याचिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसको आपने सुना होगा। तो ये PIL भी कहां से ली गई है, ये भी अमेरिका से।
तो PIL जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स और आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना का विचार, मौलिक या मूल अधिकार, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, जनहित याचिका कहां से चल रही हैं? अमेरिका से। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसके जो जजेस होते हैं, इसके जो न्यायाधीश, क्या लिखेंगे? न्यायाधीश, इनके जो जजेस होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाएगा, इनको कैसे रिमूव किया जाएगा, ये कहां से लिया है? अमेरिका से। मतलब हम अपने न्यायाधीशों को बच्चों कैसे हटाएंगे, कहां से लिया है? हमने लिया है US से, अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद यानी कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहां से लिया है? मैम USA से। तो USA से मौलिक अधिकार ले लिए, प्रस्तावना का विचार ले लिया, महाभियोग की प्रक्रिया ले ली, जुडिशियल रिव्यू ले लिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ले ली, PIL जनहित याचिका ले ली, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ले ली, उपराष्ट्रपति का पद ले लिया और बेटा वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी को ले लिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब आगे देखते हैं अगला, अभी एक और बचा है, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। अनुमोदन को इंग्लिश में बोलते हैं अप्रूवल। यानी कि जब संसद आपके संविधान में संशोधन करती है, जब संसद संविधान में संशोधन करती है तो उसमें आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स की, राज्य विधायिकाओं की, या हम कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेटिव की क्या भूमिका होगी, उसमें क्या वो अप्रूवल देंगे, ये कहां से लिया है? USA से। अब इसमें मैम इंपॉर्टेंट क्या है? USA वाले में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? मौलिक अधिकार पूछा जाता है, उद्देशिका पूछा जाता है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट भी बता रही हूं, इम्पीचमेंट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसके बाद उपराष्ट्रपति, और आपका पूछा जाता है ये आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब मैं साथ साथ आपको ये भी बता रही हूं कि कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं अब आपको साथ साथ बता रही हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आपका एक अगला देश है जिसका नाम है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है इसका? ऑस्ट्रेलिया इसका नाम है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब प्रीएम्बल पढ़ाया था। तो प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है? अमेरिका से। उसके अलावा हमने ली है समवर्ती सूची, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। मैम प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन
ऑफ पावर्स, आपकी शक्तियों का विभाजन कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। केवल रटने हैं बेटा ये चीजें। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संयुक्त बैठक कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया। अब आपका एक अगला देश आ जाता है, ब्रिटेन का भी इंपॉर्टेंट अभी बता दूंगी, रुक जाइए। ठीक है, कनाडा। कनाडा आपका एक अगला देश है जहां से हमने क्या लिया है? संघीय शासन प्रणाली यानी कि फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, संघीय शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम लिया गया है मैम, फेडरल सिस्टम लिया गया है कनाडा से, संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कहां से लिया गया है बेटा? कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है बेटा? कनाडा से लिया गया है, इस चीज को ध्यान रखना। तो संघीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? कनाडा से। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखना। मतलब आपके जो राज्यपाल हैं ये कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व्ड रख देते हैं, कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख देते हैं। तो ये कहां से लिया है? तो मैम ये हमने कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। फिर है आपका सशक्त केंद्र यानी कि पावरफुल सेंटर। क्या है? पावरफुल सेंटर, सशक्त केंद्र, यानी हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू स्टेट। राज्यों की अपेक्षा जो केंद्र होता है वो कैसा होता है बेटा? वो कैसा होता है? तो वो मैम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है प्रदीप कुमार जी, इसमें समझाने जैसा बेटा कुछ है ही नहीं, इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं कि जो आपको समझ नहीं आ रहा। इसमें तो मैं सीधा सीधा बता रही हूं कि कहां से क्या लिया गया है, क्योंकि एक दिन में ये पूरी पॉलिटी के शब्द लिखे हुए हैं, आप एक दिन में सारा थोड़ी समझ जाएंगे, नहीं। अभी केवल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, केंद्र संघीय शासन प्रणाली कहां से ली है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो ली है मैम हमने क्या? कनाडा से। पूछा जाएगा मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? यूएसए से। एकल नागरिकता कहां से ली है? ब्रिटेन से। तो ये ऐसे। ठीक है, आगे अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, यानी कि सिंपल याद रखो, अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअरी पावर्स कहां से ली हैं? कहां से ली हैं? तो मैम वो भी लिए हमने कनाडा से। रेजिडुअरी पावर्स, पावरफुल सेंटर और मैम फेडरल सिस्टम, और राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक को आरक्षित करना कहां से लिया है? कनाडा से। ठीक, उसके बाद राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करवाता है? केंद्र की सरकार। लेकिन यह ध्यान रखना कि नियुक्ति करता कौन है? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसके कहने पर? केंद्र सरकार के कहने पर। केंद्र सरकार के कहने पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और ये कहां से लिया गया है मैम? ये लिया गया है कनाडा से। फिर उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी कि आप इसको केवल लिख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस देता है, वो एडवाइस देता है। और किसको देता है बेटा? एडवाइस देता है, ध्यान रखिएगा, आपके राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को। अगला देश है आपका जापान, यहां से बहुत कम है। जापान से क्या लिया है? जापान से देखिएगा बहुत कम है, एक ही चीज ली गई है, अनुच्छेद 21 में वर्णित
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहां से लिया गया है? जापान। सिर्फ एक ही चीज हमने जापान से ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सिर्फ यही याद रखना है। फिर आपका अगला है दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? तो यहां से भी हमने कुछ ही चीजें ली हैं, 2 चीजें ली हैं बस। संविधान संशोधन की पद्धति, केवल लिखना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान में संशोधन कैसे होगा? संविधान में संशोधन कैसे होगा? कहां से लिया है मैम? हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ रटने की जरूरत है इन्हें। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। 2 चीजें हमने साउथ अफ्रीका से ली हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने यहां से लिया है। उसके बाद आपका अगला है सोवियत संघ या रूस। क्या कहेंगे? रूस। रूस से हमने लिया है मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों अलग चीज हैं। मूल अधिकार आएगा तो वो हमने कहां से ली है? वो ली है हमने अमेरिका से। लेकिन मूल कर्तव्य आएगा तो वो कहां से लिया है? वो लिया है हमने रूस से। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श आपके मैंने बताए थे कि 3 यहां पर क्या हैं? 3 यहां पे आपके न्याय हैं, 3 जस्टिस हैं। 3 जस्टिस मैंने आपको बताए थे बेटा, 3 जस्टिस आपको बताए थे प्रीएम्बल में। कौन कौन से बताए थे? सामाजिक बताया था यानी कि सोशल जस्टिस बताया था। एक बताया था आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस, और ये कहां बताया था? तो ये भी मैंने आपको बताया था रूस से। और एक बताया था राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस, और ये मैंने वहीं पे लिखवाया था कि ये तीनों प्रकार के न्याय कहां से लिए गए हैं? रूस से। उसके अलावा रूस से और क्या लिया गया है? उसके अलावा रशिया से और क्या लिया गया है? एक और लिख लेना, पंचवर्षीय योजनाएं यहीं से ली गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स कहां से लिए थे? यहीं से लिए थे, रशिया से। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और मैं 4-5 क्वेश्चन पूछ लेती हूं, मुझे जरा कमेंट करके बताना कि तुमने कितना रिवाइज किया। मुझे बताओ न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया है? देखते हैं क्या आंसर करते हो। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, बताओ जल्दी से कहां से लिए हैं। बताना एकल नागरिकता कहां से ली है? एकल नागरिकता बता देना। संविधान संशोधन बता देना कहां से लिया है? संविधान संशोधन। बताना मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? मौलिक अधिकार। प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करो जल्दी, आपको अभी पढ़ाया है मैंने। अमेरिका, आकाशदीप कह रहे हैं मैम न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका। बहुत बढ़िया आकाशदीप। सौरभ, प्रशांत, बहुत बढ़िया, यूएस से। एकल नागरिकता बताओ। एकल नागरिकता ब्रिटेन। बहुत बढ़िया। अब आप ही आंसर कर रहे हो, देख लो, मैं तो कर नहीं रही। ब्रिटेन, ठीक। उसके बाद आपको बताना है मूल कर्तव्य कहां से लिया है? मूल कर्तव्य, बहुत बढ़िया। संविधान संशोधन कहां से लिया है? संविधान संशोधन कहां से लिया है? यूएसए, हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है मैम। साउथ अफ्रीका, बहुत बढ़िया। साउथ अफ्रीका, बहुत बढ़िया। मौलिक अधिकार यूएसए, बच्चा बता चुका है। मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं? मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं?
मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? बहुत बढ़िया, रशिया से। तो ये इस तरीके से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको मैं ये बता देना चाहूंगी कि आपके कुछ देश बचे हैं, जैसे आपका भी फ्रांस बचा है और जर्मनी और भारत शासन अधिनियम 1935। कल हम इसे खत्म करेंगे और कल ही शुरू करेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है बेटा, ये 3 देश हम कल करेंगे, सॉरी 2 देश हैं और 1935 का अधिनियम है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।